प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंकिता उपाध्याय, अध्यापिका गृह विज्ञान, विष्णुपुरी गृह निर्माण समिति, कन्या इंटर कॉलेज अलीगढ़। आप सभी का माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रायोजित ई वर्चुअल ज्ञान गंगा क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 9 विषय गृह विज्ञान, उप विषय गृह परिचर्या एवं परिचारिका नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, इस अध्याय को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको कुछ पुरानी बातों को स्मरण कराना चाहती हूँ। आपने क्लास 8 में और क्लास 9 में भी विभिन्न बीमारियों जैसे हैजा, टाइफाइड, मलेरिया, टीबी, चेचक ऐसे विभिन्न रोगों के बारे में पढ़ा। इनके सामान्य लक्षण, उपचार, बचाव के उपाय, इन सब के विषय में पढ़ा। चित्रों को देखकर आप याद करेंगे कि आपने पिछले ही अध्याय में प्राथमिक चिकित्सा के बारे में भी जाना। प्राथमिक चिकित्सा यानी डॉक्टर के आने से पहले उपचार। बच्चों, इन सब का एक ही मीनिंग निकल रहा है कि आप कोई व्यक्ति आपके घर में बीमार हो जाए, उसकी आवश्यकता के अनुसार देखभाल करेंगे तो वो व्यक्ति शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आप इन चित्रों को ध्यान से देखिए। इन चित्रों में देखेंगे कि एक महिला का एक नर्स चेकअप कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर एक महिला दूसरी महिला रोगी को दवा देने का, भोजन देने का कार्य कर रही है। इन दोनों ही चित्रों में एक ही समानता है कि यहाँ पर किसी रोगी व्यक्ति की देखभाल की जा रही है। आज हमारा टॉपिक भी यही है, रोगी व्यक्ति की देखभाल से संबंधित। हमारे टॉपिक का नाम है गृह परिचर्या एवं परिचारिका। प्यारे बच्चों, अध्याय को आरंभ करने से पहले मैं इसमें कुछ बिंदुओं को आपको बताना चाहूंगी कि किन किन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि चैप्टर का नाम है गृह परिचर्या एवं परिचारिका, तो हम सबसे पहले देखेंगे गृह परिचर्या क्या है, गृह परिचारिका कौन होती है, गृह परिचर्या में कौन कौन से कार्य सम्मिलित होते हैं, गृह परिचर्या का एक रोगी व्यक्ति के लिए क्या महत्व होता है, गृह परिचारिका के कौन कौन से गुण होने चाहिए, गृह परिचारिका के कौन कौन से कर्तव्य होने चाहिए, गृह परिचर्या के लिए कौन कौन से आवश्यक नियम हैं, इनके बारे में भी हमें जानना चाहिए। तो बच्चों, आज हम इन सब बिंदुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अब बात करें सबसे पहले गृह परिचर्या। गृह परिचर्या बच्चों दो शब्दों से मिलकर बना है। आप देखेंगे इसमें गृह और परिचर्या। बच्चों, गृह का अर्थ होता है घर, आपका जाना पहचाना शब्द है ये। घर एक ऐसा स्थान होता है जहां पर आप अपने परिवार के साथ रहते हैं और सबसे ज्यादा आनंद और शांति आप अपने घर पर ही महसूस करते हैं। दूसरा वर्ड परिचर्या, ये थोड़ा सा अलग है। परिचर्या का अर्थ होता है बच्चों सेवा करना। अगर व्यापक रूप से इसका अर्थ देखें तो इसका मीनिंग निकलेगा रोगी व्यक्ति की देखभाल करना। प्यारे बच्चों, इस प्रकार परिचर्या का अर्थ हुआ रोगी व्यक्ति की देखभाल करना। आप सभी जानते हैं कि आपके घर पर कोई सदस्य बीमार हो जाए तो उसे विभिन्न प्रकार की सहायता और सेवा की आवश्यकता होती है। किसी भी रोगी या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को आवश्यक सेवा और सुविधा देना ही परिचर्या कहलाता है। गृह परिचर्या में घर पर ही रोगी व्यक्ति या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को दी जाने वाली हर प्रकार की सुविधा गृह परिचर्या कहलाई जाती है। समझ गए बच्चों? घर पर ही रहकर किसी भी रोगी व्यक्ति की देखभाल करना गृह परिचर्या होता है। किसी भी व्यक्ति के लिए गृह परिचर्या बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यदि अगर किसी रोगी व्यक्ति की उचित प्रकार से सेवा न की जाए, उस पर उचित प्रकार से देखभाल न की जाए तो व्यक्ति शीघ्र स्वस्थ नहीं हो सकता है। अब हम बात करेंगे गृह परिचारिका। प्यारे बच्चों,
आपके घर का कोई सदस्य हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। डॉक्टर आते हैं थोड़े से समय के लिए, चेकअप करते हैं और दवा लिखते हैं, चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पर उस मरीज की देखभाल करने का काम, जैसे उसे समय पर दवा देने का काम, उसे ड्रिप चढ़ाने का काम, उसकी ड्रेसिंग करने का काम, ये सब कार्य कौन करता है? ये सब कार्य बच्चों वहाँ पर प्रेजेंट नर्स करती है। नर्स को ही हिंदी में परिचारिका कहते हैं। परिचारिका किसी भी रोगी व्यक्ति की देखभाल करने वाली स्त्री को परिचारिका कहते हैं। सामान्य रूप से घर पर रहने वाले रोगी अथवा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की व्यवस्थित ढंग से सेवा करने वाली महिला को गृह परिचारिका कहेंगे। ये आपके घर पर यह सब कार्य आपकी दादी, मम्मी या आपकी बड़ी बहन, घर की कोई समझदार स्त्री यह कार्य संभालती है, तो वह गृह परिचारिका हो गई। ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों कि सिर्फ यह कार्य कोई महिला ही करती हो। ऐसा भी होता है कि जब किसी घर में कोई महिला है ही नहीं है या महिला है, तो हमने शुरुआत में देखा कि किसी भी गृह परिचारिका के कुछ आवश्यक गुण हैं, वे गुण उस महिला में है ही नहीं है, तो बच्चों गृह परिचारिका की जगह एक कोई पुरुष भी कार्य कर सकता है। यह होगा किसी भी रोगी व्यक्ति की देखभाल करने वाले पुरुष को गृह परिचारक कहेंगे। परिचारिका बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी होती है। यदि यह कड़ी कमजोर पड़ जाए तो रोगी व्यक्ति स्वस्थ होने में बहुत समय लगेगा। यह एक डॉक्टर को और एक रोगी दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। प्यारे बच्चों, यह एक तरफ किसी भी रोगी को डॉक्टर के द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं उन्हें पूरा करने का कार्य करती है, तो दूसरी तरफ रोगी की दशा में क्या क्या अंतर है, क्या रोगी स्वस्थ हो रहा है कि नहीं हो रहा। ऐसा भी है कि जैसी उसकी कंडीशन है वैसा ही कंडीशन बनी हुई है। तो अगर किसी भी रोगी व्यक्ति की कैसी कंडीशन है, क्या वो सोच रहा है, क्या उसकी शारीरिक दशा है, यह सब देखने का कार्य किसी भी परिचारिका का होता है। डॉक्टर थोड़े समय का के लिए आता है, तो ये सब जानकारी देने का कार्य गृह परिचारिका ही करती है। तो समझे बच्चों, गृह परिचारिका किसी भी डॉक्टर और रोगी दोनों के बीच की बहुत मजबूत कड़ी होती है। बच्चों, यह कड़ी कमजोर हो जाएगी तो रोगी व्यक्ति के लिए बहुत ही हानिकारक होगी। बच्चों, गृह परिचर्या में सम्मिलित कार्य कौन कौन से हैं, अब हम ये देखेंगे। गृह परिचर्या में सम्मिलित कार्यों को देखकर हमारा कॉन्सेप्ट की वास्तव में गृह परिचर्या क्या है और अधिक क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे रोगी के कमरे की व्यवस्था। किसी भी व्यक्ति के लिए, आपके घर में कोई सदस्य बीमार हो जाएगा तो उसके लिए सबसे पहले अलग कमरे की व्यवस्था की जाती है। बच्चों, कमरे की व्यवस्था में कमरे से साफ सफाई और कमरे में रोगी व्यक्ति से संबंधित सभी वस्तुओं का होना, साथ ही साथ रोगी व्यक्ति का बिस्तर समुचित अवस्था में होना, यह सब कार्य गृह परिचर्या में सम्मिलित होते हैं। दूसरा हमारा बिंदु है समय के अनुसार दवा देना। किसी भी रोगी व्यक्ति के लिए समय के अनुसार दवा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर किसी भी रोगी व्यक्ति को समय के अनुसार दवा न दी जाए तो वह दवा उतना लाभ नहीं पहुंचाएगी जितना उसके को लाभ प्राप्त होना चाहिए। तो रोगी व्यक्ति को समय के अनुसार दवा देना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। फिर बच्चों, रोगी का भोजन। रोगी का भोजन भी बच्चों रोगी व्यक्ति के लिए दवा के अनुसार ही होता है। जिस प्रकार दवा कार्य करती है उसी प्रकार रोगी व्यक्ति का भोजन भी कार्य करता है। प्यारे बच्चों, तो रोगी व्यक्ति को उसकी आवश्यकता अनुसार और समय से भोजन देने का कार्य गृह परिचर्या में सम्मिलित होता है। रोगी के आसपास की स्वच्छता। रोगी व्यक्ति के आसपास की स्वच्छता होना बहुत जरूरी है। यह कार्य भी गृह परिचर्या में सम्मिलित होता है। तापमान आदि का निरीक्षण करने का कार्य। जानते हैं कि डॉक्टर पूरे दिन आपके घर पर नहीं बैठ सकते हैं,
तो डॉक्टर थोड़े से समय के लिए आते हैं और उन्हें डॉक्टर का मरीज को दवा देनी होती है। वो दवा किस आधार पर दें? तो इसके लिए किसी भी गृह परिचारिका के लिए आवश्यक है कि वह रोगी व्यक्ति का तापमान, नाड़ी, श्वास गति और इसी तरह अन्य जो आवश्यक सूचना है उनका निरीक्षण करके इन सब सूचनाओं का एक चार्ट बनाना आवश्यक होता है, जिसके आधार पर कोई भी डॉक्टर उचित प्रकार की दवा रोगी व्यक्ति को दे सकता है। इसके अलावा बच्चों और भी बहुत से कार्य होते हैं, जैसे रोगी व्यक्ति को स्नान कराने का कार्य, रोगी व्यक्ति स्नान नहीं कर सकता है तो स्पंज करने का कार्य, उसकी स्वच्छता रखने का कार्य व्यक्ति की। इसके अलावा रोगी व्यक्ति को प्रसन्न रखने का कार्य। संक्षेप में कहें, किसी भी रोगी व्यक्ति से संबंधित जितने भी कार्य हैं बच्चों, सब गृह परिचर्या में सम्मिलित होते हैं। अब हम बात करेंगे गृह परिचर्या का महत्व। बच्चों, ऐसे हमारे 3 बिंदु हैं। पहला बिंदु है घर पर उचित सेवा व देखभाल संभव, प्राथमिक उपचार में सहायक और रोगी की कलात्मक ढंग से देखभाल। इन बिंदुओं को और अधिक विस्तृत रूप से भी हम देखेंगे। घर पर उचित सेवा व उपचार की संभावना। प्यारे बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है कि रोगी की स्थिति अत्यंत गंभीर है, जिसके कारण उसे हॉस्पिटल में जाना ही पड़ता है, हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। लेकिन बच्चों, यदि उसका उपचार घर पर ही रहकर संभव है तो हमें घर पर ही उसकी सेवा व देखभाल करनी चाहिए। इसके लिए 2 लाभ होते हैं। एक तो आप देखेंगे हॉस्पिटल में एक नर्स पर कई रोगियों की जिम्मेदारी होती है, जिसके कारण वह उन पर सभी रोगियों पर उचित ध्यान नहीं दे पाती है। दूसरा, हॉस्पिटल में रोगी के आसपास का वातावरण बहुत ही नकारात्मक होता है, इसका रोगी के ऊपर बुरा असर पड़ता है। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, रोगी के आसपास अधिकांश मरीज होते हैं जो विभिन्न समस्याओं से ग्रसित होते हैं। जब ऐसे रोगियों को व्यक्ति देखता है तो अपने आप स्वयं में भी नकारात्मक महसूस करने लगता है। इसके विपरीत यदि वह व्यक्ति घर पर रहे, हम किसी अपने व्यक्ति की घर पर रहकर सेवा करते हैं तो उसके कई लाभ होते हैं। सबसे पहले घर का वातावरण सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। आप जानते हैं बच्चों, सबसे ज़्यादा अच्छा शांति जहाँ हमें प्राप्त होती है वह हमारा घर होता है। और साथ ही साथ बच्चों, गृह परिचारिका रोगी से परिचित होती है, रोगी गृह परिचारिका से परिचित होता है। परिचारिका रोगी की सभी व्यवहारों को, सभी आदतों को, सभी समस्याओं को भली प्रकार जानती है। बच्चों, जब दोनों एक दूसरे से परिचित होते हैं तो जल्दी ही समायोजन कर लेते हैं। तो इससे क्या है, दोनों में एक तालमेल बैठ जाता है। बच्चों, रोगी के लिए घर का वातावरण उचित प्रकार का होता है और ऐसे वातावरण में गृह परिचारिका रोगी को समय से दवा देने का कार्य, भोजन देने का कार्य, तापमान आदि निरीक्षण करने का कार्य, स्वच्छता रखने का कार्य, यह पूर्ण ईमानदारी से करती है तो वह रोगी व्यक्ति शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकता है। तो बच्चों, रोगी व्यक्ति की घर पर उचित सेवा और देखभाल संभव होती है। नेक्स्ट है बच्चों हमारी प्राथमिक चिकित्सा में सहायक। सामान्य रोगों के लक्षणों की जानकारी परिचारिका को है तो उनके प्रकट होते ही वह आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा भी प्रदान कर देती है, वह डॉक्टर को भी सटीक जानकारी देती है। इसके अलावा यदि किसी रोगी को अन्य किसी रोग के लक्षण भी उत्पन्न हो रहे हैं या कोई परिवर्तन हो रहा है तो वो उन पर भी अपना ध्यान दे सकती है। नेक्स्ट है बच्चों रोगी की कलात्मक ढंग से देखभाल तो करनी है, लेकिन एक कुशल गृहिणी अपने प्रत्येक कार्य को कुशलता से पूर्ण करती है।
तो एक अच्छी सूझबूझ एवं समझ वाली परिचारिका रोगी के कमरे को अत्यंत सुंदर एवं कलात्मक ढंग से इस प्रकार सुव्यवस्थित कर देती है कि रोगी व्यक्ति स्वयं को तरोताजा एवं चुस्त महसूस करने लगता है। उसे अपना वातावरण बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए गृह परिचारिका कोई भी अपना साधन अपना सकती है, जैसे कि रोगी व्यक्ति के पसंद की कमरे की सजावट कर सकती है ना। इसके साथ ही रोगी व्यक्ति के चारों ओर का वातावरण शांतिपूर्ण बनाए रख सकती है। रोगी व्यक्ति का मनोरंजन मधुर संगीत के द्वारा या उसके पसंद के साहित्य के द्वारा भी कर सकती है, और साथ ही साथ उसका बात करके, उसका मन हल्का करके भी उसका मनोरंजन कर सकती है। तो बच्चों, रोगी व्यक्ति की घर पर सेवा करना बहुत ही लाभदायक होते हैं और रोगी व्यक्ति के लिए गृह परिचर्या का बहुत महत्व होता है। सिर्फ रोगी व्यक्ति के लिए गृह परिचर्या का महत्व नहीं होता है, बल्कि जो गृह परिचारिका होती है उसके लिए भी महत्व होता है। यदि गृह परिचारिका के कार्य में आप निपुण हो जाएं, तो आप इस कार्य को अपने एक व्यवसाय के रूप में भी अपना सकती हैं। आज हम बात करेंगे गृह परिचर्या करते समय एक परिचारिका के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। सबसे पहला है बच्चों, अच्छा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। दूसरा, पाक कला में निपुण, आज्ञाकारिणी व कर्तव्यपरायण, प्रारंभिक ज्ञान, सहनशीलता, अवलोकन शक्ति एवं दूरदर्शिता। साथ ही साथ बच्चों, हंसमुख एवं शांत स्वभाव और अच्छी स्मरण शक्ति। ये सभी गुण आशा की जाती है कि कुशल गृह परिचारिका में होंगी। इन गुणों की एक कुशल गृह परिचारिका के लिए क्यों आवश्यकता होती है, हमें ये भी जानना चाहिए। तो बच्चों, इसके विषय में भी हम बात करते हैं। सबसे पहला है अच्छा स्वास्थ्य। परिचारिका को हम सभी जानते हैं रोगी व्यक्ति की सेवा करनी होती है। यह दिन में तो कार्य करना ही होता है, कभी कभी रोगी व्यक्ति का स्वास्थ्य अधिक खराब है तो रात में भी हमें उसके साथ जगना होता है। आप ही सोचिए, यदि गृह परिचारिका स्वयं स्वस्थ नहीं होगी, वह रोगणी होगी, निर्बल होगी, तो वह क्या यह कार्य उचित प्रकार से कर सकती है? नहीं कर सकती है। उसके लिए बच्चों, गृह परिचारिका को स्वयं स्वस्थ होना चाहिए, जिससे वह किसी भी रोगी व्यक्ति की उचित प्रकार से देखभाल कर सके। नेक्स्ट बच्चों, हमारा स्वच्छता। प्यारे बच्चों, स्वच्छता का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अगर स्वच्छता नहीं रहती है, वहाँ पर ही अधिक बीमारियां फैलती हैं। यदि गृह परिचारिका स्वयं स्वच्छता से नहीं रहती है, तो वह गृह परिचारिका के संक्रमित होने के भी डर रहता है। साथ ही साथ रोगी व्यक्ति में अन्य रोगों के होने का भी डर रहता है। तो प्यारे बच्चों, एक गृह परिचारिका को स्वयं स्वच्छ होना चाहिए और स्वच्छता प्रिय भी होना चाहिए। हंसमुख एवं मधुर स्वभाव। कोई भी रोगी व्यक्ति, आप ही अगर थोड़े समय के लिए कुछ रोगग्रस्त हो जाएं, तो आपको किसी भी खाने में स्वाद नहीं आता है, दवा खाने का मन नहीं करता है। और सोचिए, जब रोगी लंबे समय तक बीमार रहता है तो वह दवा खाना बिल्कुल ही नहीं चाहता है, नियंत्रित भोजन भी नहीं करना चाहता है। यदि गृह परिचारिका हंसमुख है तो वह अपनी बातों से ही इस प्रकार का वातावरण बना देती है कि रोगी व्यक्ति भी दवा खाने और नियंत्रित भोजन करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरा है बच्चों, मधुर स्वभाव। किसी भी गृह परिचारिका को मधुर स्वभाव वाली होना चाहिए, क्योंकि एक रोगी का व्यवहार चिड़चिड़ा हो जाता है, तनावपूर्ण हो जाता है, वह बात बात पर क्रोध करने लगता है। तो बच्चों, यदि गृह परिचारिका मधुर स्वभाव की है तो वो शीघ्र ही समायोजन कर लेती है। अवलोकन शक्ति। बच्चों, गृह परिचारिका के अंदर सूक्ष्म निरीक्षण दृष्टि होनी चाहिए।
जिससे क्या है उसके अंदर अवलोकन की शक्ति उत्पन्न हो। किसी रोगी व्यक्ति की क्या स्थिति है, क्या उसमें परिवर्तन हो रहे हैं, उसकी स्थिति सामान्य हो रही है या स्थिर है या उसमें गिरावट हो रही है, यह सब बातें अवलोकन शक्ति के द्वारा ही कोई गृह परिचारिका जान सकती है और डॉक्टर को भी वास्तविक स्थिति को बता सकती है। नेक्स्ट है दूरदर्शिता। किसी रोगी व्यक्ति में क्या परिवर्तन होने की उम्मीद है, क्या परिवर्तन हो रहे हैं, ये पूर्व अनुमान लगाने के लिए उसमें दूरदर्शिता होनी चाहिए। तो दूरदर्शिता होना भी आवश्यक है। फिर है बच्चों सहनशीलता। जैसे कि हमने पहले भी बात की है, एक रोगी व्यक्ति का व्यवहार चिड़चिड़ा हो जाता है, रूखा हो जाता है, क्रोधपूर्ण हो जाता है, तो वह कुछ भी बोल सकता है, गलत बातें भी बोल जाता है अपनी परिचारिका से। परिचारिका के अंदर इतनी सहन शक्ति होनी चाहिए कि वह रोगी व्यक्ति की बातों को बुरा न मानकर उन्हें सहन कर सके। अच्छी स्मरण शक्ति। बच्चों, एक रोगी के लिए उसकी दिनचर्या बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यदि रोगी व्यक्ति को डॉक्टर के आदेशानुसार समय पर दवा न दी जाए, समय अनुसार उसे भोजन न दिया जाए, तो वह रोगी व्यक्ति शीघ्र स्वस्थ नहीं हो सकता है। डॉक्टर के द्वारा आदेश जो दिए जाते हैं उन्हें गृह परिचारिका जब ही पूरा कर सकती है जब उसकी अच्छी स्मरण शक्ति होगी। इसके अलावा बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पाक कला में निपुणता। बच्चों, एक रोगी व्यक्ति के लिए भोजन उसी प्रकार महत्वपूर्ण है जिस प्रकार उसके लिए दवा महत्वपूर्ण होती है। आपने अपने घर में भी देखा होगा, यदि कोई रोगी व्यक्ति आपके घर में किसी भी रोग से संक्रमित हो जाए, जैसे हैजा ही हो जाए, तो उसे सुपाच्य और हल्का भोजन दिया जाता है, क्योंकि भोजन का किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ होने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक गृह परिचारिका को पाक कला में भी निपुण होना चाहिए, जिससे वह रोगी व्यक्ति को उसकी आवश्यकता अनुसार, साथ ही साथ उसके स्वादानुसार भी भोजन दे सके। आज्ञाकारिणी एवं कर्तव्य परायण। किसी भी गृह परिचारिका को आज्ञाकारिणी और कर्तव्य परायण दोनों होना चाहिए। प्यारे बच्चों, उसके विभिन्न कर्तव्य रोगी के प्रति भी होते हैं और डॉक्टर के प्रति भी होते हैं, और उसकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए और ईमानदारी से उसे अपने सारे कर्तव्य निभाने चाहिए। इसके अलावा बच्चों, उसे डॉक्टर और रोगी दोनों की आज्ञा का पालन करना होता है। यदि वह डॉक्टर की आज्ञा का पालन नहीं करेगी तो रोगी स्वस्थ नहीं हो सकता है, तो उसे आज्ञाकारिणी एवं कर्तव्य परायण होना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों प्रारंभिक ज्ञान। गृह परिचारिका को परिचर्या संबंधी प्रारंभिक ज्ञान भी होना चाहिए, जैसे कि विभिन्न रोगों के कारण, लक्षण, उपचारों के बारे में मालूम होना चाहिए, जिससे कि वो रोगों से संबंधित सावधानियां बरत। तो प्यारे बच्चों, प्रारंभिक ज्ञान भी होना चाहिए, जिससे वह रोग के अनुसार सावधानियां बरत सके। बच्चों, इसके अलावा कुछ अन्य गुण भी होते हैं, जैसे कि आपकी व्यवस्था प्रिय। एक कुशल गृह परिचारिका को व्यवस्था प्रिय होना चाहिए। प्रत्येक वस्तु जहां होनी चाहिए वहां रखने की उसकी आदत होनी चाहिए। हर कार्य उसे व्यवस्था अनुसार ही करना चाहिए। स्वच्छता प्रिय होना चाहिए। रोगी की, स्वयं की और अपने आसपास के सभी वातावरण की स्वच्छता रखने का उसे प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा उसके अंदर विनम्रता होनी चाहिए। विनम्र स्वभाव से वह अपने रोगी व्यक्ति दुख हैं उन पर अच्छे प्रकार से मलहम लगा सकती है। रोगी व्यक्ति विनम्र स्वभाव वाली गृह परिचारिका से संतुष्ट होकर शीघ्र ही आशावान होकर शीघ्र ही स्वस्थ हो सकता है। तो विनम्र स्वभाव वाली होना चाहिए। साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण है,
एक कुशल गृह परिचारिका को सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए और उसकी उचित प्रकार से देखभाल करें। तो एक गृह परिचारिका के अंदर यह सभी गुण होने आवश्यक हैं। बच्चों, इन गुणों को हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने अपने अंदर समायोजित करें, क्योंकि यह सभी गुण हमारे आनंद पूर्वक जीवन जीने के लिए भी आवश्यक होते हैं। बच्चों, आज के अध्याय में हमने जाना गृह परिचर्या क्या है, गृह परिचारिका कौन होती है, गृह परिचर्या में कौन कौन से कार्य शामिल हैं, गृह परिचर्या का क्या महत्व है और गृह परिचारिका के कौन कौन से आवश्यक गुण होते हैं। अब हमारा रह जाता है, अब हमारे बिंदु गृह परिचर्या करते समय आवश्यक नियम और गृह परिचारिका के कर्तव्य, इनका अध्ययन हम करेंगे अपने अगले भाग में। उम्मीद है बच्चों आपको यह अध्याय समझ में आया होगा। मैं आप लोगों को अब गृह कार्य दूंगी। गृह कार्य में बच्चों हमने अति लघु प्रश्न दिए हैं, जिनमें सबसे पहला प्रश्न है आपका गृह परिचर्या क्या है। दूसरा प्रश्न है हमारा रोगी के जीवन में परिचारिका का क्या महत्व है। और तीसरा प्रश्न है गृह परिचारिका के कोई 4 गुण बताइए। यह आपको होमवर्क आपको अपनी कॉपी में करना है। इससे आगे का अध्याय मैं अगले भाग में लेकर आऊंगी। जब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।